गाइज, वेलकम टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रीति एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं टू डू लिस्ट का जो कंटेंट है, कहाँ से सॉल्व करना है, कहाँ से आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे, तो इसी वजह से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको सभी चीज़ें मैं बता सकूँ। देखिए, मैं सभी की आपकी स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ, आपको कहाँ से क्या सॉल्व करना है, जनरल अवेयरनेस के लिए, इंग्लिश के लिए और रीजनिंग के लिए। तो आप मेक श्योर करना कि आप एंड तक बने रहो और इसमें देख सको कि आपको कहाँ से क्या सॉल्व करना है। ठीक है, तो गाइज, आप इस वीडियो को अपना टाइम सेव करने के लिए 1.5x पे या फिर 1.25x पे देख सकते हो, अपना टाइम सेव करने के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? क्वांट में देखिए, आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है। वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ जो मैं बताती हूँ आपको, क्या अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिंप्लीफिकेशन के, स्पीड टेस्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के, आपको कहाँ से करने हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ पे आशीष अरोड़ा सर का जो है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल, आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल, तो उसको ज्वाइन कर लेना। अभी जाना, अभी ज्वाइन कर लेना। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख सकते हैं, स्टडीफाइड कंटेंट अपडेट। आप टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेना। और मेंस क्लास आपको कहाँ पे करनी है? यूट्यूब चैनल पे करनी है आपको। स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल ये सर का है, आशीष अरोड़ा सर का है। और मेंस चेक लिस्ट भी आपको कहाँ पे मिलेगी? स्टडीफाइड टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, आप इसको ज्वाइन कर लेना। और मूक टेस्ट आपको कहाँ से लगाने? मैं यस मूक से लगाती हूँ, पहले टेक्स्ट बुक से देती थी, बट अभी मैं यस मूक के लगाती हूँ। ठीक है, सेक्शनल मूक आपको मिल जाएंगे, इसमें फ्री टेस्ट भी दिए रहते हैं, आप फ्री टेस्ट भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक के भी आप चैप्टर टेस्ट वहाँ से लगा सकते हैं। तो ये है दोस्तों क्वांट के लिए। क्वांट में आशीष अरोड़ा सर से पढ़ती हूँ। आपको जिनसे ठीक लगता है आप एक बार देख लेना, आपको जिनसे ठीक लगे वहाँ से पढ़ सकते हो। देखिए, हमारे समझने पे है, हमें जिनसे समझ में आता है आप उन्हीं से पढ़िए। ठीक है, ऐसे नहीं कि कौन सी टीचर अच्छी है कौन सी नहीं है, सारे टीचर बहुत अच्छे होते हैं, बट हमें किनका अच्छे से समझ में आता है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आशीष अरोड़ा सर से ही पढ़ती हूँ स्टार्टिंग से, मुझे उनका ही बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो मैं उन्हीं का करती हूँ, तो आप उनका कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। इसके लिए आप ये करना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब चैनल पे अभी जाइए, स्टडीफाइड देखिए यूट्यूब चैनल, उनको सब्सक्राइब कर ले और वहाँ से स्टार्टिंग कर दे अपनी प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये है इसके लिए, क्वांट के लिए। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस। देखिए, जनरल अवेयरनेस में क्या होता है? पहले तो करंट अफेयर्स होती है, इसमें बैंकिंग अवेयरनेस भी होती है और स्टैटिक अवेयरनेस भी होती है। करंट अफेयर्स में ही हमारी स्टैटिक अवेयरनेस पूरी कंप्लीट होती रहती है, जैसे कि आपको पता है नीचे ही दिए रहते, मैंने आपको बताया भी था। और करंट अफेयर्स में आपको एटलीस्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस मैंने आपको बताया है। बैंकिंग अवेयरनेस आपको कहाँ से करनी है? लर्निंग नीति पे जाना है आपको और वहाँ से इसको स्टार्ट कर देना है। सर की रिकॉर्डिंग क्लासेस पढ़ी हैं, आप वहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस आपको लर्निंग नीति पे जाना है, वहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएंगी। मैं वहीं से कंप्लीट करती हूँ। मैंने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था और अभी मेरा चल रहा है, तो मैं वहीं से कंप्लीट करती हूँ, तो आप भी वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, एक बार कंप्लीट कर लीजिए, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में भी आएगा और बहुत अच्छे से करें, जिससे कि हमें दोबारा ना करना पड़े। एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद जिससे कि हमें दोबारा ना करना पड़े। ठीक है, बहुत अच्छे से सर समझाते हैं, आप वहाँ पे इसको कर सकते हो। इसके बाद फिर स्ट्रेटेजी की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं, वहीं पे सर नीचे प्रोवाइड करवा देते हैं, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। तो ये जनरल अवेयरनेस, इसी में करंट अफेयर्स होती है, इसी में बैंकिंग अवेयरनेस होती है, इसी में स्टैटिक अवेयरनेस होती है। ठीक है, तो हमें अलग से कुछ नहीं करना, केवल अलग से हमें बैंकिंग अवेयरनेस करनी पड़ती है। तो एक बार आप कोर्स ले लीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए, अभी से कर लीजिए, जिससे कि हमें जब हमारा मेंस हो, मेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वैसे भी आपको पता है मेंस में ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, तो इस वजह से पहले इसको कंप्लीट कर लें। चलिए, तो इसके बारे आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। मैं कपिल काटपाल सर से पढ़ती हूँ, उनका ही ये ऐप है, लर्निंग नीति उनका ऐप है। ठीक है, और आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, स्टडी नीति आपको सर्च करना है, उनका यूट्यूब चैनल है, वहीं से मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस करती हूँ डेली बेसिस पे। ठीक है, तो ये है इसकी स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। आगे किसकी स्ट्रेटेजी? इंग्लिश की। इंग्लिश में काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? देखिए, मार्क्स इंप्रूव करने के लिए एक चीज़ क्लियर, ठीक है, क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। क्या है वो? है रीडिंग। अगर आप रीडिंग बहुत अच्छे से करते हो, रीडिंग अगर आपकी बहुत अच्छी है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, रीडिंग पहले मैं इतना इसको नहीं मानती थी कि रीडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इतना मैं
सोचती भी नहीं थी रीडिंग के बारे में, बट जब लगा नंबर नहीं बढ़े तो फिर मैंने रीडिंग को करना स्टार्ट किया। फिर मैंने वीडियोस वगैरह देखी, जो टॉपर वगैरह हैं उनकी वीडियो देखी। इसके बाद पता चला कि रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रीडिंग हमारी बैंक एग्ज़ाम में। तो इंग्लिश अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो रीडिंग तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, परफेक्शन क्लास में कहाँ पे करती हूँ, यूट्यूब पे करती हूँ। एडिटोरियल क्लास भी यूट्यूब पे करती हूँ। आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, निमिषा बांसल यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे जाना, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इसके बाद प्री प्लस मेंस की जो पीडीएफ है मैं कहाँ से सॉल्व करती हूँ, टेलीग्राम पे जाना आप वहाँ पे सर्च करना इंग्लिश विथ निमिषा बांसल, ठीक है। आप इसको सर्च करना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ डेली बेसिस पे मिल जाएगी, मैम प्रोवाइड करवाते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद वोकैब को आपको क्या करना है, वोकैब प्रोडिजी ये बुक है मैम की, निमिषा बांसल मैम की है, आप इसको ले सकते हो और डेली बेसिस पे इसको करना स्टार्ट कर सकते हो। डेली देखिए रटना नहीं है वोकैब को, तो बिल्कुल भी नहीं रटना है, आप रटोगे उतनी भूलते जाओगे। तो वोकैब के लिए आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे लिखते जाना है, ठीक है, लिखते जाना जिससे कि आपके माइंड में वो बनी रहे। तो वोकैब को तो हमेशा लिख के याद करो और डेली बेसिस पे करो, रिवीजन करो, इससे होगा आपको। और डेली बेसिस पे आप पढ़ोगे तो आपकी हैबिट भी बन जाएगी। इसके बाद 120 रूल्स को भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। 120 रूल्स में आपको क्या करना है, 120 रूल्स को भी आपको कहाँ पे करने, क्लास आपको कहाँ पे मिल जाएगी इसकी। अगर आप बुक नहीं ले पा रहे तो आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे निमिषा बांसल मैम का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे जाना, उसको कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपको ये करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको सारी चीज़ों को समझना है, नाउन एडजेक्टिव ये सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट है, तो आप इसको कर सकते हो। अगर आपको ग्रामर करना है, अगर आपने एक भी बार नहीं किया है तो आप ग्रामर को कर सकते हो। ग्रामर में नाउन एडजेक्टिव ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद फिर सेक्शनल मूक देना है आपको सेक्शनल मूक लगाने हैं इसके। यस मूक पे भी लगा सकते हो आप, टेक्स्ट बुक पे भी दे सकते हो, ठीक है। चैप्टर टेस्ट भी दिए रहते हैं टेक्स्ट बुक पे, आप देखना बहुत सारे चैप्टर टेस्ट दिए रहते हैं, आप उनको लगा सकते हो, देखिए, ठीक है। तो चैप्टर टेस्ट मिलते हैं, आप उनको लगाएं, आपको मिलते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, अगर आपने मूक टेस्ट परचेज किए हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सारे जितने भी टेस्ट दिए गए हैं उनका बहुत अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, आपको लगाने चाहिए। अगर आपको फ्री भी मिल रहे हैं तो वो भी आपको देने चाहिए, ठीक है। तो ये है इंग्लिश के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टेलीग्राम चैनल पे आप इंग्लिश विद निमिषा बांसल आप वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। और अभी यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे निमिषा बांसल आप सर्च करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो मैम की बहुत सारी परफेक्शन क्लास डली हुई है, अगर आप पेड नहीं ले पा रहे हो तो परफेक्शन क्लास को वहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ से भी बहुत सारे टाइप को सीख सकते हो। ऑलरेडी सारे टाइप वहाँ पे दिए गए हैं, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। प्री प्लस मेंस दोनों दिए गए हैं, तो आप वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। और देखिए एक चीज़ हमेशा रखना, आप 1 मंथ के बाद जैसे अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किए, 1 मंथ के बाद आप क्या करना, आप सेक्शनल मूक लगाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। सेक्शनल मूक आप स्टार्ट कर दोगे तो आपको पता भी चलता रहेगा कि आपसे कहाँ पे कितना बन रहा है। तो वैसे इम्प्रूवमेंट आपको करना भी पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी दोस्तों, मैं ऐसी करती हूँ, आपको कंटेंट कहीं पे ना ढूंढना पड़े और सीधा मिल जाए, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। और प्लीज़ आप सपोर्ट करें, आप सपोर्ट नहीं करते हो तो इस वजह से मोटिवेशन नहीं आता है, फिर भी मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। और इसके बाद चलते हैं रीजनिंग के लिए। देखिए दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे मेंस की क्लास करती हूँ, करना ही करना है। मेंस की पजल करनी है, आपको पता है कि पजल का वेटेज कितना रहता है। मेंस सीटिंग अरेंजमेंट करती हूँ मैं, लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ती हूँ, क्रिटिकल। और मेंस मिसलेनियस क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैं कहाँ पे करती हूँ, अंकुश लांबा सर का यूट्यूब चैनल है, ब्रेन बॉक्स है। ब्रेन बॉक्स पहले सर का था बैंकिंग क्रॉनिकल, बट अब सर ने दूसरा स्टार्ट किया है, ब्रेन बॉक्स, ठीक है। तो आप अभी जाना यूट्यूब चैनल पे जाना, ब्रेन बॉक्स आप सर्च करना और ब्रेन बॉक्स आपको मिल जाएगा। सर डेली बेसिस पे करवा रहे हैं, आप देख लेना, पजल मेंस लेवल की पजल करवा रहे हैं, मेंस कंटेंट सारा सॉल्व करवा रहे हैं सर। अभी आरआरबी पीओ के लिए आरआरबी क्लर्क आने वाला है, तो ठीक है, इस वजह से तो आप इसको सर्च कर सकते हो ब्रेन बॉक्स, ठीक है। अभी ब्रेन बॉक्स पे सर डेली बेसिस पे करवा रहे हैं, आप वहाँ पे कर सकते हो। और पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, आप पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाना और आपको क्या सर्च करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ पे अंकुश लांबा सर सर्च करना, आपको वहाँ पे
आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। डेली बेसिस पे सर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। चेकलिस्ट जिसमें 7-8 पजल दी गई होती हैं, बहुत अच्छे लेवल की दी हुई थी, मैंने भी लगाती हूँ, मैं डेली बेसिस पे लगाती हूँ। आप वहाँ पे देख लेना, बहुत अच्छी पजल दी रहती हैं, मतलब पीओ लेवल की भी होती हैं उसमें, ठीक है। पीओ जो हमारे प्रिय होते हैं उस लेवल की भी उसमें पजल दिए रहती हैं, ऑल टाइप उसमें दिए रहते हैं, ठीक है। हार्ड, डिफिकल्ट, हार्ड, मॉडरेट, ठीक है, इजी, सारे लेवल उसमें दिए रहते हैं, तो आप वहां से कर सकते हो। और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाना। अभी मैंने ये अंकुश लामा सर का बताया, आप कहाँ से और कर सकते हो। पहले दोस्तों मैं स्टार्टिंग में कहाँ से करती थी, जब सर अंकुश लामा सर ने पीडीएफ नहीं दे रहे थे, तो फिर मैं कहाँ से करती थी, रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल घेरा मैम, ठीक है। यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल पे जाना, आप सर्च करना रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल घेरा मैम, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। मैम डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, आप देख लेना, बहुत सारे पीडीएफ मैम ने प्रोवाइड करवाई हैं और अभी करवाते भी जा रहे हैं, तो आप उनको सॉल्व करें। पहले मैंने बहुत सॉल्व किए हैं, बट जब से सर अंकुश लांबा सर देने लगे तो मैं सर की सॉल्व करने लगी हूँ, ठीक है। और क्या कहते हैं, अंकुश लांबा सर की जो पीडीएफ है उसमें तो केवल क्या कहते हैं पजल वगैरह मिल जाते हैं आपको, बट आपको मैम की में आपको सारे जितने भी टाइप हैं, जितने भी सिलोजिज्म है, इनइक्वालिटीज है और भी ब्लड रिलेशन है, सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको इसमें प्रोवाइड मिलेंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों मूक टेस्ट आप कहाँ से लगा सकते हो, यस मूक से मैं देती हूँ अभी, ठीक है। अभी फुल देती हूँ, सेक्शनल देती हूँ, अभी यस मूक पे ही दे रही हूँ मैं। और आप टेक्स्ट बुक भी ले सकते हो, वहाँ पे भी बहुत अच्छा है, अगर आपको चैप्टर टेस्ट स्टार्ट करने हैं तो वहाँ पे दे सकते हो। और अगर लेना हो तो आप कोई भी ले सकते हो, लेने के लिए तो कोई भी ले सकते हो, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे आप देख लेना, फ्री टेस्ट दिए रहते हैं, आप पहले लगा के देख लेना, आपको जो कंटेंट अच्छा लगे, जहाँ का भी आपको लेवल अच्छा लगे आप वहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों ये है मेरी टू डू लिस्ट की स्ट्रेटेजी, आपको कहीं पे भी भटकना नहीं है और इसको फॉलो करना है। और अगर आप डे 1 से इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो आपकी जो तैयारी है बहुत ही उम्दा लेवल पे जाएगी। तो दोस्तों मेक श्योर करना है कि आप डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट को फॉलो करें और हो सके तो 80 से ऊपर ही 80% से ऊपर ही इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, जिससे कि हमारी हमारी जो तैयारी है उसमें कोई विघ्न ना आ सके, ठीक है। कोई कोई भी मतलब दुविधा ना आ सके। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से सॉल्व करें इसको, और जो भी आप चाहते हो इसमें चेंजेस चाहते हो, जो भी आप चाहते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, जैसे कि मैं कर सकूँ। और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और अगर मोटिवेशन मिलता है तो मुझे लगने लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी लेकर आनी चाहिए। तो आप लोग ही मोटिवेट करते हो और हमेशा करते रहना प्लीज़, जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूँ, इसी तरह आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँ, मैं भी आप लोगों से बहुत मोटिवेट होती हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। आपका कोई भी डाउट हो, मैं अभी ये टेलीग्राम चैनल पे दे रही हूँ आपको, आप देख लेना वहाँ पे, ठीक है। ये सारे वहाँ पे दे रही हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना अभी, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी, और टू डू लिस्ट में डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवा रही हूँ आपको आपको वो भी वहीं पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो मेक श्योर करना कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो दोस्तों ये है स्ट्रेटेजी। आप पूछ रहे थे कि कंटेंट कहाँ से सॉल्व करें, ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कहाँ से करना चाहिए। तो दोस्तों ये है, मैंने बताया मैं यहीं से सॉल्व करती हूँ, मैं कहीं और से सॉल्व नहीं करती हूँ, ठीक है। कहीं पे भी नहीं जाती हूँ मैं, करने के लिए तो बहुत सारा है, देखिए दोस्तों कंटेंट तो बहुत सारा है, कहाँ कहाँ से सॉल्व करेंगे। बट एक प्रीफिक्स कर लीजिए कि आपको यहीं से सॉल्व करना है और डेली बेसिस पे वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। आपको ऐसे तो बहुत सारे मिलेंगे, चैनल मिलेंगे, यूट्यूब चैनल मिलेंगे और बहुत सारे आपको वेबसाइट मिलेंगी, तो आप कहाँ कहाँ से करोगे। तो आप एक डिसीजन ले लीजिए कि आपको यहीं से सॉल्व करना है और यहीं से करोगे और वहीं पे फॉलो। देखिए और एक टीचर को फॉलो करें, अगर आप इंग्लिश के लिए निमिषा मैम को फॉलो करते हैं तो उन्हीं को फॉलो कीजिए। 10-10 टीचर को फॉलो करने को कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने टीचर के ऊपर बिलीव नहीं है, और उनके ऊपर बिलीव नहीं तो आपके ऊपर आपको अपने ऊपर भी बिलीव होने में डाउट हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मेक श्योर करें कि आप एक ही टीचर को फॉलो करें और उनकी स्ट्रेटेजी को, अगर आप उन पे बिलीव करते हो तो उनकी स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो करें। और बिलीव होता है अपने टीचर के ऊपर, अगर आपको बिलीव होता है तभी तो आप कर पाते हो, तभी उनका समझ पाते हो। और मैं तो यही कहती हूँ कि 10-10 टीचर को मत फॉलो कीजिए, एक ही टीचर को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें, उन पर बिलीव रखें कि वो
डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन करवा देंगे और हमें भी उनका पूरा साथ देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना दोस्तों, जिससे कि और सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टू डू लिस्ट चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को मेक श्योर करना है कि जरूर ज्वाइन कर लो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।